जीवन में भक्ति का आगमन कैसे होता है, जीवन में वैराग्य कैसे आए, जीवन में ज्ञान का आगमन कैसे हो। गुरुदेव जीवन क्या है कि काल व्याल मुख ग्रास, कि काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम् शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। गुरुदेव जीवन क्या है? काल रूपी अजगर के मुख में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, जैसे ही उस काल रूपी अजगर ने अपना मुख बंद किया, उसी दिन मनुष्य मात्र की सत्ता समाप्त हो जाएगी। कोई ऐसी सार गर्भित कथा कहिए आप, जिसके श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। जब ये प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने, तो बड़े प्रसन्न हुए हैं सूत जी महाराज। ध्यान देना बंधुओं, संत महापुरुषों के सन्मुख जाकर के बैठ करके कभी भी सांसारिक वार्ता मत कीजिए, सांसारिक प्रश्न लेकर के मत जाइए। अगर प्रश्न करना है संत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके, तो एक ही भाव होना चाहिए, एक ही जिज्ञासा होनी चाहिए, यही विचार हमारे होने चाहिए कि गुरुदेव अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत जन्म भटके हे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। कब तक इस संसार सागर में ऐसे ही भटकते रहेंगे कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसार रूपी अंधकार में इसी प्रकार ये जीव भटकता रहेगा। हे गुरुदेव, हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलिए, उस दिव्यतम आनंद में हमें लेकर के चलिए, जहां मन बैठ करके संसारिक वस्तुओं का चिंतन ना करे, चिंतन करे तो श्री हरि के चरणार बिंदों का। बड़ा सुंदर भाव है। मीरा जी कह रही हैं कि हे हरि, जीने का सहारा क्या है, जीवन का आधार क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का एक टारगेट क्या है, एम क्या है। हमेशा मैं कहा करती हूं, ध्यान दीजिएगा बंधु, जीवन में जिस प्रकार भोजन जरूरी है, उसी प्रकार उस परमात्मा सत्ता तक, उस हरि तक पहुंचने के लिए भजन भी जरूरी है। सत्संग शुड बी मैंडेटरी फॉर लाइफ। भजन भी उतना ही महत्व रखता है जितना भोजन महत्व जीवन में रखता है।